नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जैस एकेडमी। देखेंगे तो आपका रोशन सर के द्वारा देखेंगे तो आपका पॉलिटी का जो है आपका एक नोट्स बोल सकते हैं और एमसीक्यू निकाला गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो आपका अध्याय होने वाला है, आपका अध्याय 6 होने वाला है। संघ एवं राज्य क्षेत्र का आपका जो प्रश्न है 100 प्लस जो है आपको यहाँ पर प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। इसके पहले का देखेंगे तो हमने जो है 5 अध्याय आपका अपलोड कर दिया है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन इसमें दिया गया है, आपका हर एक एग्जाम में पूछा गया ये सब प्रश्न है। ये जो आप देख रहे हैं सब आपके प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया, किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। थोड़ा सा देखिए बाहर आपको बैकग्राउंड में साउंड आ रहा होगा, बगल में पूजा हो रहा है। ठीक है, उसके वजह से साउंड आ रहा है तो आप उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपको जो ये सब जो प्रश्न है आप याद कर लें यहीं पर, और ये सब देखेंगे तो किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है तो आने वाले एग्जाम में आपके जो है प्रश्न पूछ सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों, कलर चेंज करते हैं ताकि आपका कुछ अलग दिखे। मतलब कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या फिर किन नामों से किया गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत तथा इंडिया होगा। भारत तथा इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही होगा, भारत तथा इंडिया। अगला प्रश्न है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या। देखिए जो आपका संविधान का प्रथम अनुच्छेद है उसके अनुसार देखेंगे तो भारत आपका क्या है दोस्तों, भारत आपका एक राज्यों का यूनियन है, राज्यों का यूनियन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये प्रश्न आपका जो है प्री में पूछा गया है। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का जो है अधिकार है, कौन से अनुच्छेद के तहत। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा अनुच्छेद 3। आपका यहाँ पर जो है रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि नए राज्य के गठन की शक्ति निहित होती है किसके पास। नए राज्य की जो गठन की शक्ति होती है या दोस्तों देखेंगे तो संसद के पास होती है, ऑप्शन नंबर जो है 4 का हो जाएगा, संसद के पास होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान यानी भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यों की सीमाओं परिवर्तन करने के जो है शक्ति प्राप्त है, तो ये आपको जो है किसको प्राप्त है बताइएगा। ये संसद को प्राप्त है, किसको, संसद को। ऑप्शन नंबर जो है 5 का हो जाएगा। अगला है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है, तो देखिए 6 का आंसर देखेंगे तो ये आपका संसद को प्राप्त है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसद को प्राप्त है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान बिंदु जैस एकेडमी लिखा गया है, तो सर के द्वारा ही आपका ये जो है निकाला गया है बुक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, बोला कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है। इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद को है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, संसद को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन जो है किस वर्ष में हुआ था। आज़ादी के बाद पूछ रहा है, तो ये देख सकते हैं कितना आपका एग्जाम पूछा गया है। देखिए बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, उसके बाद उत्तराखंड यूडीए एलडीए, उसके बाद आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया है, एमपी पीसीएस में पूछा गया। तो ये सब जितना भी आपको प्रश्न एग्जाम में देखिए आ सकता है, तो यह सब ये क्वेश्चन जो है देख करके जाइए। ठीक है, तो ये 1953 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 8 का सी होगा, 1953 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। देखिए भाषा के आधार पर आप दोस्तों देखेंगे तो पहला राज्य आपका कौन सा था। इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश होगा। क्या होगा आंसर, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी होगा। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था कब। इसका आंसर हो जाएगा 1953 में दोस्तों, ये आपको गठित हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्ष 1953 में। नेक्स्ट है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष जो है किया गया। ये क्वेश्चन देखेंगे रिपीटेड है, बट ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम पूछा गया है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रख सकते हैं। आंसर आपको हो जाएगा 1953, आपका सही होगा, वर्ष 1953। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है कौन से वर्ष में हुआ था। देखिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन की बात करते हैं तो ये आपका देखिए बीएसएससी प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षण ये आपको परीक्षा पूछा गया है, तो आपका 1956 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 1956 सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है।
कौन सी सूची में परिवर्तन होता है? तो ये आपका हो जाएगा अनुसूची 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 13 का, तो ये आपका सही होगा अनुसूची 1। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी में आपका प्रश्न पूछा गया है शिफ्ट 1 में, जो आपका 21 में एग्जाम हुआ था। तो एनटीपीसी रेलवे के लिए भी आपका जरूरी है, सब एमसीक्यू हो जाता है। बोला है दोस्तों कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसे जो है संशोधित किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पहली अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे ए होगा पहली अनुसूची। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत है। इंडिया अर्थात भारत है, तो यह आपको हो जाएगा राज्यों का संघ होगा। दोस्तों राज्यों का संघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा राज्यों का संघ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का संविधान भारत को कैसे जो है वर्णित करता है? भारत का संविधान दोस्तों कैसे वर्णित करता है? तो ये आपका राज्यों का संघ हो जाएगा। क्या होगा आंसर? राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर देखेंगे 17 का बी होगा राज्यों का संघ। दोस्तों बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका बिहार एसआई का सेट चलता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, है ना। ये आपका 4 लिखा गया है, 54 है। आप जो है बिहार एसआई लिखिएगा, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा कैसे क्या प्रोसेस है। देखिए संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियां अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष जो है समाप्त किया गया था? इन श्रेणियों को जो है कौन से वर्ष में समाप्त किया गया था? तो ये आपका वर्ष 1956 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा वर्ष 1956 में। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में जो है किसकी मृत्यु हो गई थी? इस आंदोलन में दोस्तों किसकी मृत्यु हो गई थी? तो पोटी श्रीरामुलु। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 19 का सी सही होगा। अगला कि मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग वर्गों, है ना, प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन किया है? राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन किया है। देखिए आंसर देखेंगे तो आपका ए हो जाएगा फजल अली हो जाएगा। क्या होगा आंसर? फजल अली। ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि कराईकल माहे यह नाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष जो है भारत को अध्यर्पित किया है? अध्यर्पित किया है। 21 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1954 आपका सही उत्तर हो जाएगा, वर्ष 1954 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुडुचेरी को किस वर्ष जो है भारतीय संघ में जो है सम्मिलित किया गया है? पुडुचेरी को कौन से वर्ष में भारतीय संघ में जो है सम्मिलित किया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 1962 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा वर्ष 1962 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। बोला किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र जो है बनाया गया है? आंसर हो जाएगा 1961 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा वर्ष 1961। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन जो है अधिकृत है? कौन अधिकृत है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका संसद हो जाएगा, है ना। संसद आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा संसद। 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? कौन उत्तरदायी था? 500 से अधिक देशी रियासत। तो इसका आंसर आप देखेंगे 25 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। सी आपका सही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा की है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण बोलेंगे तो भूमिका जो है अदा किया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे 26 का, तो सरदार पटेल व वीपी मेनन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 26 का बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना जो है की गई है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर 27 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 राज्य एवं 6 संघीय क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 27 का, तो ए आपका सही उत्तर होगा। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा जो है बहुमत चाहिए होता है?
28 का उत्तर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा साधारण हो जाएगा दोस्तों, है ना, साधारण बहुमत। ऑप्शन नंबर जो है आपका 28 का ये होगा। संसद की एक राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक जो है सही नहीं है? कौन एक दोस्तों आपका सही नहीं है? देखिए 29 का आंसर आप देखेंगे, 29 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आपका आएगा, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों के फेरबदल कर सकती है। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में जो है पेश नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को जो है निर्दिष्ट कर सकता है। तो पॉइंट को याद रखिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य जो है बनाए हैं? तो इसका आंसर होगा 14 राज्य हो जाएगा और 6 जो है संघ राज्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 30 का, तो ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर, बोला कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन जो है कब हुआ था? देखिए मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो इसका सही आंसर आपका 31 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 नवंबर 1956 होगा। 1 नवंबर 1956 ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो देखिए ये आपका हो जाएगा, जैसे इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 28 8 है, 28 राज्य और 8 आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका ही गया, तो 33 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये आपका पीजीटी परीक्षा 2010 में प्रश्न ये पूछा गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्वेश्चन चेंज है हल्का सा। अगला प्रश्न है कि भारत में संघ शासित प्रदेश कितने हैं? भारत में जो आपका संघ शासित प्रदेश है कितने हैं? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? क्वेश्चन देखिए घुमा फिरा के किसी न किसी परीक्षा में पूछ रहा है, तो इस तरीके से आंसर देखेंगे तो 28 राज्य व 8 संघीय प्रदेश, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी एक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा डैश के अंतर्गत जो है राज्य बन गए हैं। इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा 36 का। नेक्स्ट हमारा कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा जो है प्रदान किया गया है, तो ये आपको 1971 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा 1971। अगला है कि सिक्किम भारत का एक सह राज्य जो है बनाया गया था। सिक्किम जो है भारत का एक सह राज्य जो है दोस्तों बनाया गया था, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 35वें संशोधन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर देखेंगे 38 का, तो आपका सी सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। बोला कि सिक्किम एक नया राज्य बना है कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका 36वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य जो है कब बना है? आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर आप दोस्तों देखेंगे तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा 1975 में होगा। क्या होगा आंसर? 1975 में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? सम्मिलित किया गया है। इसका आंसर आपको हो जाएगा 36वां हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 36वां। भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य डैश संशोधन अधिनियम द्वारा जो है आपका डैश में हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन और 1975 में। ऑप्शन नंबर आपका जो है देखेंगे 42 का, तो आपका सी होगा। बोला किस वर्ष सिक्किम भारतीय राज्य यानी भारतीय संघ का जो है 22वां जो है सदस्य या फिर 22वां राज्य बना है? तो देखिए 43 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1975 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा 1975। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन डैश में हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1960 में हुआ था, वर्ष 1960 में। ऑप्शन नंबर ए होगा। 21 जनवरी 1972 को डैश का गठन जो है किया गया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा मेघालय हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा मेघालय।
निम्नलिखित में से कौन संघ जो है राज्य क्षेत्र नहीं है? कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा गोवा आपका नहीं है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा गोवा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दिल्ली है क्या? आपको पता है दोस्तों, दिल्ली एक प्रकार देखेंगे तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ऑप्शन नंबर बी होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो दर्जा है दिया गया है? इसका आंसर आपको हो जाएगा 69वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा 69वां। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, सन डैश में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है, और अब भी है। इसका आंसर आप देखेंगे तो 1950 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्ष 1950 सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख जो है किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका नागालैंड दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा नागालैंड। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, मतलब कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए केंद्र शासित की बात कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा दोस्तों भाग 8 जो है सही उत्तर हो जाएगा। 51 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाग 8 आपका सही होगा। यह आपका आरआरबी जे में आपका प्रश्न पूछा गया है 2019 में, थर्ड शिफ्ट आपका हो जाएगा। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका नागालैंड आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा नागालैंड। ये आपका एक तरीके से देखा जाए तो राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो 54 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, त्रिपुरा दोस्तों आपका नहीं है ना, तो आप इसको याद रखिएगा, त्रिपुरा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों आपका नहीं है? 55 का क्या होगा? तो आप ये जो है कमेंट करके बताइएगा। इसे जम्मू कश्मीर भी दिया गया है, मिजोरम भी दिया गया है, ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? वैसे इसका आंसर आपका मिजोरम होना चाहिए, बट आप कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का जो दर्जा दिया गया है? आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पुडुचेरी जो है आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा पुडुचेरी। भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां सामान्य यानी कॉमन सिविल कोड लागू है? कॉमन सिविल कोड आपका लागू है, इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा गोवा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र आपका नहीं है। 58 का आंसर देखेंगे तो आपका गोवा आपका दोस्तों नहीं है, बाकी दादर व नगर हवेली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ ये आपका जो है हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59, जैसे निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, इन्हें उनके गठन के आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित करके बताइए। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैसे आपका नागालैंड पहले, उसके बाद हरियाणा, फिर आपका मेघालय, फिर उसके बाद आपका सिक्किम, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। मिजोरम राज्य के रूप में कब जो है अस्तित्व में आया है? मिजोरम राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा 1987 में अस्तित्व में आया है, ऑप्शन नंबर सी होगा 1987 आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख जो है किया गया है? विशेष प्रावधान का उल्लेख दोस्तों किया गया है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 61 का, ये होगा जम्मू कश्मीर। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62, देखिए तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की सीमा होगी, भारत के राज्यों की सीमा होगी, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा 29 आपका जो है सही होगा, 29 ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई, तो ये आपका 2000 में हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा 2000 में। नेक्स्ट प्रश्न है किस वर्ष जो है झारखंड
राज्य के जो है अस्तित्व में आया है। तो झारखंड भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका 64 का हो जाएगा सी। उत्तराखंड और झारखंड दोनों आपका एक ही समय बोल सकते हैं, बस डेट का उलटफेर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का जो है 29वां राज्य दोस्तों आपका बन गया था 14 में। तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा 65 का क्या होगा। अगर 14 की बात करते हैं तो आप लोग आंसर किए होंगे तेलंगाना, एकदम सही आंसर है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तेलंगाना जो है आपका 2014 में 29वां राज्य बना। तेलंगाना भारत का डैश राज्य बना। आंसर हो जाएगा 29वां राज्य बना है, ऑप्शन नंबर डी होगा 29वां। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया है हाल ही में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हाल ही का मतलब क्या है कि जो अभी आपका लास्ट रिसेंट जो बना है, तो आपका 2014 में देखेंगे तो आपका तेलंगाना ही बना है। आप बोल सकते हैं 10 साल से ऊपर हो गया, क्योंकि 2024 में आपका ख़त्म होने वाला है। ठीक है। एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को डैश और भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में जो है बनाया गया था। इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा 29वां जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 29वां राज्य आपका हो जाएगा। 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में डैश राज्य है। भारत में डैश राज्य है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो भारत में देखा जाए तो आपका 28 राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 28। 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में डैश संघ राज्य क्षेत्र है। डैश संघ राज्य क्षेत्र है। तो ये आपका अपना हो जाएगा 8 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा 8, 28 8। कश्मीर रियासत किस राजा ने भारत के साथ विलय पत्र पर जो है हस्ताक्षर किए थे। विलय पत्र पर दोस्तों हस्ताक्षर किए थे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरि सिंह। क्या होगा आंसर, हरि सिंह। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से किस देशी राज्य का भारत में विलय जो है जनमत संग्रह के आधार पर हुआ था। जनमत संग्रह के आधार पर हुआ था। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका जूनागढ़ जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा जूनागढ़। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि ऑपरेशन पोलो कहाँ जो है चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो की बात करते हैं तो ये आपका हैदराबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा हैदराबाद। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा जो है कभी प्रदान नहीं किया गया। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप देखेंगे 74 का, तो ये आपको हो जाएगा बिहार जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा बिहार। किस वर्ष झारखंड अस्तित्व में आया है। देखिए दोस्तों इसके पहले हमने क्वेश्चन कर लिया झारखंड का, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा 2000, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी वर्ष 2000 में। उत्तरांचल इसका नाम जो है परिवर्तन करके अधिनियम किस निम्नांकित में से जो है वर्ष में आपका अस्तित्व में आया था। उत्तराखंड आपका हो गया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 2006 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 2006। छत्तीसगढ़ राज्य जो है स्वरूप में आया है कब। छत्तीसगढ़, तो ये आपको हो जाएगा 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा। अब यहाँ पर लेवल 2 का भी हम क्वेश्चन देखेंगे। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करके बताइए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2, 3, 4। जैसे जस्टिस फजल अली हो जाएंगे, KM पनिक्कर हो जाएंगे, उसके बाद देखेंगे तो हृदय नाथ कुंजरू। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। लेवल 2 बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप इसको पूरा देखिएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया गया था उसमें निम्न में से कौन जो है शामिल नहीं था। उसमें दोस्तों आपका निम्न में से कौन शामिल नहीं था। तो ये आपका हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे दूसरे का, तो ये आपका सही उत्तर होगा। भारत का संघ है दोस्तों, भारत का संघ है। तो इसका आंसर क्या होगा। ये आपका BSSC एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश को जो है शामिल किए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का जो है चयन करके बताइए। सही उत्तर का दोस्तों चयन करके बताना है। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, आप चाहें तो वीडियो रोक करके बना सकते हैं।
इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। बी में देखेंगे तो पहले आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़ और लास्ट में आपका हो जाएगा झारखंड। ये आपका 2000 में हुआ था। ठीक है, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता होती है। डैश सहमति की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जिससे इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं, तो संसद होना चाहिए। अगला हमारा है कि राज्यों में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना जो है आवश्यक होता है। इसका आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा राष्ट्रपति की। ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रपति की सहमति। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा जो है बहुमत चाहिए, कैसा बहुमत चाहिए। देखिए बहुमत की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा साधारण बहुमत चाहिए होता है। ऑप्शन नंबर होगा साधारण बहुमत। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, पारित होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। बी सही होगा। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता है। डैश सहमति की आवश्यकता है, बताइए 9 का आंसर क्या होगा। तो ये आपका राज्य की नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, राज्य की नहीं। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध जो है नहीं है। संवैधानिक दोस्तों आपका उपबंध नहीं है। तो 10 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा जो है संभव नहीं है, है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 11 का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, नए राज्यों का प्रवेश आपका सही उत्तर हो जाएगा। नए राज्यों का प्रवेश, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न केंद्र शासित प्रदेशों का उनके बनने के वर्ष के साथ आपको मिलान करके बताना है। देखिए यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश और जिस वर्ष बना, जिससे लक्षद्वीप की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1956। दमन और दीव की बात करते हैं तो 1962 होगा। चंडीगढ़ की बात करेंगे तो 1966 होगा। दादर और नगर हवेली की बात करते हैं तो 1961। ऑप्शन नंबर बी 4, 3, 2, 1 आपका सही होगा। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनना संभव है। तो ये आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम जो है व्यवस्थित करके बताइए। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जैसे आपका हरियाणा, फिर आपका हो जाएगा गोवा, फिर आपका हो जाएगा झारखंड, फिर आपका हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही होगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालक्रमानुसार बनाए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करके बताइए। तो इसका आंसर देखते हैं 15 का क्या होगा। इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहले आपका सिक्किम, फिर आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर आपको हो जाएगा झारखंड। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम जो है कौन सा है। तो सही क्रम आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है 16 का बी हो जाएगा, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना जो है उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो, जैसे आपका नागालैंड, हरियाणा, उसके बाद मेघालय, फिर आपका सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही होगा। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से करके बताइए। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, जैसे आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर आपको हरियाणा, सिक्किम, हरियाणा के बाद आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, फिर आपको हो जाएगा सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम जो है बताना है, आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में। तो 19 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम बताना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अवरोही क्रम में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। डी आपका सही होगा। अब यहाँ पर 21 नंबर देखेंगे तो आपका मिलान करके बताना है। आप चाहें तो वीडियो रोक करके मिला सकते हैं। देखिए राज्य और अस्तित्व में आने का वर्ष, जैसे नागालैंड की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा 1963 होगा।
झारखंड की बात करते हैं तो 2000 में हो जाएगा। तेलंगाना की बात करते हैं 2014 होगा। और सिक्किम की बात करते हैं तो 1975 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 2, 1, 4, 3 आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालक्रम जो है बनाए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करके बताइए। तो 22 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सिक्किम हो जाएगा 1975, फिर आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ आपको हो जाएगा, फिर आपको हो जाएगा झारखंड 2000 में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें क्रमानुक्रम में जो है व्यवस्थित करके बताइए। तो बताना है इसका आंसर क्या होगा 23 का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, जैसे आपका हरियाणा होगा, फिर आपको गोवा होगा, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो झारखंड होगा, तेलंगाना आपका आखिरी में होगा 2014 में। नेक्स्ट है कि निम्न केंद्र शासित प्रदेश का उनके बनने के वर्ष के साथ जो है मिलान करके बताइए। तो आप चाहें तो वीडियो रोक करके मिला सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो लक्षद्वीप, जैसे लक्षद्वीप की बात करते हैं तो 24 का आपका हो जाएगा 1956 होगा आपका। एक सेकेंड, हमने ऊपर मिला दिया। लक्षद्वीप का हो जाएगा 1956। दमन और दीव की बात करते हैं तो 1962 होगा। चंडीगढ़ की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा, चंडीगढ़ का हो जाएगा 1966। दादर और नगर हवेली की बात करते हैं तो 1961 होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। निम्न में से एक कथन जो है असत्य है, उसको बताना है कौन आपका असत्य है। ऑप्शन नंबर ए, मैसूर राज्य का नया नाम जो है तमिलनाडु रखा गया था, यही दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन राज्य यानी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना जो है विलंबित किया है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जूनागढ़, हैदराबाद व जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में जो है रखा गया था, कितने वर्गों में जो है रखा गया था, तो 4 वर्गों में। ऑप्शन नंबर डी होगा 4। लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, पुडुचेरी आपका सही उत्तर होगा, पुडुचेरी। निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका दोस्तों आपका सही यानी कथन आपका सत्य क्या है। देखिए सत्य की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जैसे आपका दिया गया है कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। दूसरा देखेंगे तो आपको जगह 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को जो है अस्वीकार कर दिया था। तो आपका डी सही होगा। नेक्स्ट है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति ने किस तिथि को जो है स्वीकृति प्रदान की थी। तो ये आपको हो जाएगा 9 अगस्त 2019 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और सत्य हमारा क्या है उसी को बताना है। सत्य में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जैसे भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से बना है। भारत राज्यों का एक संघ है जो संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक जो है गणराज्य है। नेक्स्ट, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा जो है पंजाब और हरियाणा जो है राज्य गठित किए गए हैं। तो ये आपको हो जाएगा धर आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा धर आयोग। लेवल 3 में देखेंगे तो आपका 5-6 क्वेश्चन दिया गया है, 8 क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, लेवल 3 का भी है। इसमें देखेंगे दोस्तों तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है, यानी हमारे इसमें गलत क्या है। जैसे इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के या फिर प्रयोजनों के लिए जो है संविधान का संशोधन जो है आपका क्षमता जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। बाकी जो सही उसको देखेंगे, जिसे संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का जो है प्रावधान होगा, सही है। डी हमारा है कि इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया हो जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से आपका सही क्या है। तो सही आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तीनों सही है, पढ़ लेते हैं। देखिए संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द जो है प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। इसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी है।
पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के जो है पक्ष में नहीं था। तो डी आपका सही होगा। निम्नलिखित राज्यों में कौन आपका एक जो है गलत आंसर हो जाएगा। तो तीसरा का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक के अंतर्गत था, गलत हो जाएगा। बाकी गोवा को जो है 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, सही है। दीव खंभात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा जो है गोवा से जो है अलग कर दिया गया है, सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्न कथनों पर जो है विचार करके बताइए। सही हमारा क्या है उसी को बताना है। जैसे सही की बात करते हैं तो 1 और 2 सही है। बोला कि जस्टिस फजल अली, के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंदरू जो है इसके अध्यक्ष, सही है। दूसरा की बात करते हैं तो आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का जो है समर्थन किया था। तो आप बोल सकते हैं दोनों आपका सही है, यानी 2 सही है, 1-2। संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संविधान संशोधन द्वारा जो है क्रमशः क्या हुआ है। क्रमशः की बात करते हैं तो गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा जो है प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 5वें का सी होगा। कथन ए, भारत संघ नहीं है। कथन आर की बात करते हैं, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर आपका सही है। अगला है दोस्तों, कथन ए बोला है कि किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इससे यानी इसके लिए प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करें। आर की बात करते हैं, कारण आर, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव जो है मानना अनिवार्य नहीं है। तो इसका आंसर आप 7 का देखेंगे तो बी हो जाएगा। बी में दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार जो है नहीं है। आखिरी प्रश्न है, निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही, नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर आपको बताना है। तो 9 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3। जैसे 1975 में भारत का अभिन्न अंग बन गया था। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहा जाता है। इसके मुख्य निवासी की बात करते हैं लेप्चा लोग हैं, है ना। अब दोस्तों ये हमारा ये सेट समाप्त होता है। उसके बाद ये देखिए आंसर की वगैरह दिया गया है। अब जो हमारा अगला सेट यानी जो आपका अध्याय 7 आएगा, नागरिकता से आएगा। तो आप ये जो है नागरिकता टॉपिक पढ़ के आइएगा, जहाँ से भी आप पढ़ना चाहते हैं, लूसेंट, क्राउन, घटना चक्र, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ के आइएगा और यहाँ से आप MCQ बना लीजिएगा तो आपका जो है टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।